राम राम भाइयों, मैं विक्रम गुजर द इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, अपने यहाँ राजस्थान के लोक नृत्यों का टॉपिक चल रहा था और राजस्थान के लोक नृत्यों के टॉपिक में हमने पहले 3 पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम यहाँ चौथे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा पार्ट लेके आए हैं। अब जैसे इसके 1-2 पार्ट और बनेंगे, ये जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद में आप लोगों के इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में, और उन सभी क्वेश्चनों का हल मैं आपको यहाँ बोर्ड के ऊपर करवाऊँगा। तो अपने क्या है कि हर जैसे एक टॉपिक होता जाएगा, उसके साथ में क्वेश्चनों का प्रैक्टिस भी करते रहेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अपने यहाँ राजस्थान के लोक नृत्यों को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ अगला जो नृत्य है उस नृत्य की बात कर रहे हैं, और वो जो नृत्य बहुत ही अच्छा नृत्य है और इसका नाम है घुड़ला। कौन सा नृत्य पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर दोस्तों? घुड़ला नृत्य के बारे में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पिछला 2nd ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में भी इस घुड़ला नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और वो कौन सा क्वेश्चन था वो मैं आपको बताऊंगा। घुड़ला का मतलब क्या होता है? घुड़ला क्या है? घुड़ला एक छिद्रित घड़ा होता है। छिद्रित घड़े को घुड़ला कहते हैं। छिद्रित घड़े को क्या कहते हैं? घुड़ला कहते हैं। और घुड़ला नृत्य ये कहाँ पर किया जाता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, ये मारवाड़ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ये मारवाड़ में किया जाने वाला नृत्य है। और मारवाड़ की अगर हम बात करें तो मारवाड़ बोलते हैं जोधपुर को। किसको बोलते हैं? जोधपुर को। इसमें क्या होता है इसमें, और ये किया कब जाता है? ये किया जाता है शीतलाष्टमी के अवसर पर। शीतला अष्टमी के अवसर पर किया जाता है, अर्थात चैत्र कृष्ण के पक्ष में ये जो एक तरीके से इसको हम त्यौहार भी कह सकते हैं और इसको हम नृत्य भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? घुड़ला कौन है? घुड़ला बात है एक प्राचीन इतिहास में चलेंगे हम। थोड़ा सा प्राचीन इतिहास में अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले तो मारवाड़ जोधपुर का एक राजा था, और मारवाड़ जोधपुर के राजा का नाम था सातल देव महाराज। कौन था? सातल देव महाराज। और इधर बात करते हैं, इधर है अजमेर, और अजमेर में सामंत है मल्लू खान। कौन है? मल्लू खान। और इस मल्लू खान का एक सेनापति था। कौन था? सेनापति। और उस सेनापति का नाम था गुरुजियो घुड़ले खान। क्या नाम था? घुड़ले खान। इधर मारवाड़ में एक जगह थी पीपाड़। पीपाड़ भी बोलते हैं, पीपाड़ा भी बोलते हैं इसको। पीपाड़ में 144, कहीं कुछ किताबों में 150 दे रखा है, 144 कन्याएं, 144 कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही थी। किसकी पूजा कर रही थी? गणगौर की। तो ये घुड़ले खा क्या करता है? इन 144 कन्याओं को बंदी बनाकर और इनका अपहरण करके और इनको ले जा रहा था ये अजमेर।
जैसे अजमेर ले जा रहा था, जोधपुर के लोगों को पता लगा तो जोधपुर के तमाम जितने भी लोग थे वो सारे परेशान हो गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, घोर अनर्थ हो गया, हमारी तो इज्जत गई, नाक कट गया। और बात इसी है, जब घर की इज्जत जाती है तो एक तरीके से बहुत बुरा लगता है। ये सारे के सारे लोग हैं सातल देव महाराज के पास में आए कि महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, घोर अनर्थ हो गया। सातल देव महाराज ने कहा कि भाई स्टॉप, ठहरिए, बात क्या है, बात तो बताइए। एक महाराज क्या बताएं, हमारी जो महिलाएं कन्याएं थी वो गणगौर का पूजन कर रही थी, उनको घुड़लेखा ऐसा सेनापति है वो उनका अपहरण करके ले जा रहा है। तो सातल देव महाराज ने कहा कि टेंशन मत लो आप, मैं छुड़ा के लाऊंगा उनको। सातल देव महाराज अपनी तलवार लेकर और जाता है, सैनिकों को साथ में लेकर जाता है और इनका पीछा करता है यहाँ। और यहाँ बीच में रास्ते में ही घुड़लेखा को रोक लेता है। घुड़लेखा को यहाँ रोकने के बाद में बात करता है कि हाँ भाई, हाउ आर यू। तो इसने कहा, घुड़लेखा ने, क्या आई एम फाइन, आप बताइए। तो महाराज सातल देव ने कहा कि यार बात ऐसी है, जो भी कर रहा है तो ये काम गलत है। दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। तू इन लड़कियों को अगवा करके ले जा रहा है, महिलाओं को अगवा करके ले जा रहा है, इनको तू छोड़ दे। घुड़लेखा ने कहा कि मैं छोड़ने के लिए इनका अपहरण थोड़ी करके लाया हूँ, मैं छोड़ने के लिए इनको अगवा करके थोड़ी लाया हूँ, मैं तो इनको नहीं छोड़ने वाला। सातल देव महाराज ने 2-4 बार इसको कहा कि छोड़ दे भाई, इन कन्याओं को क्यों ले जा रहा है यहाँ, तब नहीं माना ये घुड़लेखा। तो सातल देव महाराज ने अपनी सेना को आदेश दिया अटैक किया जाए इसके ऊपर। तो सेना ने इतने बाण चलाए, घुड़लेखा की जो खोपड़ी थी वो खोपड़ी कम और तरकस ज़्यादा लगने लग गया, अर्थात पूरी खोपड़ी में बाण ही बाण, जगह जगह बाण ही बाण लग गए। मतलब एक तरीके से खोपड़ी पूरी तरीके से भिंद गई थी। तो अब ये जैसे इसकी खोपड़ी भिंदी तो घुड़लेखा मर गया। घुड़लेखा की गर्दन को काटकर और लेकर आ गए ये लोग कहाँ पर, जोधपुर में। अब जोधपुर में लाने के बाद में यहाँ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देखा नहीं, महिलाएं थी जिन्होंने देखा नहीं। तो काफ़ी महिला कह रही, हमको तो दिखाओ घुड़लो ऐसो है कैसो जो इतने लड़की और महिलाओं को किडनैप करके ले गो। तो अब वो कोई था बेचारा जिसने कहा कि देखो ये है घुड़ला जो गर्दन काट के ले गया। तो उस घुड़लेखा की गर्दन के ऊपर हल्का सा अग्नि लगाकर उससे सब खेलने लग गए, नाचने लग गए। अब ये एक तरीके की क्या बन गई, परंपरा बन गई। अब हर बार तो घुड़लेखा का शरीर आ नहीं सकता, हर बार घुड़लेखा का सिर आ नहीं सकता। तो इस घुड़लेखा का प्रतीक बनाया इन्होंने एक मिट्टी का घड़ा। क्या लिया, मिट्टी का घड़ा, और इस मिट्टी के घड़े में क्या कर दिया, छेद ही छेद कर दिया। छेद क्यों किए, क्योंकि इसकी जो खोपड़ी थी उसमें बाण लगे थे, क्योंकि खोपड़ी तो छिद्रित थी, इसमें छेद ही छेद कर देते हैं। और इसके अंदर, इस घड़े के अंदर दीपक जलता रहता है। महिला इस घड़े को सिर पर रखकर नृत्य करती है। अर्थात ये जो आरपीएससी का जो पिछला पेपर हुआ उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि किस नृत्य में मतलब महिला घड़े को सिर के ऊपर रखकर, छिद्रित घड़ा होता है जिसमें दीपक जलता रहता है, महिला उसको सिर पर रखकर नृत्य करती है, निम्न में से कौन सा नृत्य है, ये क्वेश्चन आया था। तो कौन सा नृत्य है, घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य किसको बोलते हैं, छिद्रित घड़े को क्या कहते हैं, घुड़ला। बात करें इस नृत्य को सबसे पहले घुड़लेखा की पुत्री गिंदोली, घुड़लेखा की पुत्री कौन थी, गिंदोली ने किया।
घुड़ला नृत्य को सबसे पहले किसने किया गुरुजी हो? तो घुड़ला नृत्य को सबसे पहले किया था घुड़ले खां की पुत्री गिंदोली ने किया। और कब किया? गणगौर के अवसर पे किया। कब किया इसको? गणगौर के अवसर पर किया। और कब किया जाता है ये? चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है, वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, अर्थात शीतला अष्टमी के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। और ये कौन सा नृत्य था? घुड़ला नृत्य, जो कहाँ पर किया जाता है? ये मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। इसमें क्या होता है? छिद्रित घड़ा होता है जिसमें दीपक जलता रहता है। छिद्रित घड़े को महिला सिर पर रखकर इस नृत्य को करती रहती है। इस नृत्य में छोटी बालिकाएं तेल मांगती हैं। छोटी बालिकाएं क्या मांगती हैं? तेल। तेल क्यों मांगती है छोटी बालिकाएं? तेल इसलिए मांगती है क्योंकि ये जो छिद्रित घड़ा होता है जिसमें दीपक जलता रहता है, इस दीपक में डालने के लिए छोटी छोटी बालिकाएं घर घर जाकर क्या मांगती है? तेल मांगती हैं। और किस पर आधारित है ये नृत्य? एक तरफ सातल देव महाराज हैं जो कहाँ के हैं? मारवाड़ के हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ इसमें। जी, इसको एक बार हल्का सा और रिवाइज कर लेंगे। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? शीतला अष्टमी के अवसर पर किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन इस नृत्य को किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मारवाड़। मारवाड़ किसको बोलते हैं? जोधपुर को बोलते हैं। इस नृत्य को सबसे पहले किसने किया? गिंदोली ने किया। गिंदोली कौन है? घुड़ले खां की पुत्री है। और इसने इस नृत्य को कब किया? गणगौर के अवसर पर किया। घुड़ला क्या है? घुड़ला एक छिद्रित घड़ा होता है जिसमें दीपक जलता रहता है। वह महिला इसको सिर पर रखकर इस नृत्य को करती रहती है। यह नृत्य दिन में नहीं किया जाता बल्कि रात में किया जाता है। यह नृत्य कब किया जाता है? रात में किया जाता है। यह नृत्य दिन में नहीं किया जाता है। और इसी नृत्य में मारवाड़ में गोराधाय की स्मृति में धौसा या धूसा गीतों का आयोजन किया जाता है। तो ये अपना कौन सा नृत्य था? घुड़ला नृत्य था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में अगला जो नृत्य है इसको एक बार और देख लो हल्का सा। कौन सा नृत्य है? घुड़ला। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। घुड़ला क्या है? छिद्रित घड़े को क्या कहते हैं? घुड़ला। छिद्रित घड़े में दीपक जलता रहता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। छिद्रित घड़े को महिला सिर के ऊपर रखकर इस नृत्य में भाग लेती है। कब किया जाता है? शीतला अष्टमी के अवसर पर या चैत्र कृष्ण अष्टमी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को सबसे पहले किसने किया? गिंदोली ने किया। गिंदोली कौन है? घुड़ले खां की पुत्री है। कब किया? गणगौर के उत्सव पर किया। और इसमें मारवाड़ में गोराधाय की स्मृति में धौसा या धूसा गीतों का आयोजन किया जाता है। यह नृत्य रात में नहीं बल्कि यह नृत्य दिन में नहीं बल्कि कब किया जाता है? रात में किया जाता है। ये दोस्तों कौन सा नृत्य था? अपना घुड़ला नृत्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अगले नृत्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें एक बात और याद रखना, इसमें चंग नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इस नृत्य में। उसके बाद में अगला जो नृत्य है बहुत ही अच्छा नृत्य है वो
एग्ज़ाम की दृष्टि से आएंगे ये तीनों चारों जो नृत्य आएंगे ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। अगला जो नृत्य है वो नृत्य है दोस्तों घूमर। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य, घूमर घूम शब्द से बना है। किससे बना है ये? घूम शब्द से बना है और घूम का मतलब होता है लहंगे का घेर। लहंगे का घेर अर्थात इस नृत्य को करते हैं तो लहंगे का घेर होता है जो बार बार चलता रहता है। घूमर नृत्य यह एक शाही, सामंती व रजवाड़ी नृत्य है। घूमर नृत्य कैसा है? शाही, सामंती व रजवाड़ी नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। नृत्यों का क्या कहा जाता है? सिरमौर। दोस्तों नृत्यों का सिरमौर का मतलब होता है कि तमाम जितने भी नृत्य निकल कर आए हैं वो सारे नृत्य इसी नृत्य से निकल कर आए हैं। तो उसके बाद में इस नृत्य में विशेष रूप से महिलाएं भाग लेती हैं। अर्थात घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कहीं कहीं इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं। कहीं इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं। इसी घूमर नृत्य के बारे में अगर हम आगे बात करें तो घूमर नृत्य में एक 8 मात्रा के कहरवे, एक 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है। विशेष चाल होती है जिसे सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। अब यह 8 मात्रा की विशेष कहरवे की चाल क्या होती है? इसमें आपने देखा होगा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य में आपने गाना सुना होगा, मारी घूमर छह नकराड़ी ये माँ, घूमर रमवा में जाशा। इसमें एक बालिका होती है, वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मुझे घूमर रमने जाना है, तो मुझे क्या है कि श्रृंगार का सामान मंगवा दो, आभूषण वगैरह हैं, वस्त्र मंगवा दो। उन वस्त्रों की, आभूषणों की डिमांड करती है अपनी माँ बाप से वो। इस गीत का इसमें क्या होता है? प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, कुछ महिलाएं होती हैं इसमें, जैसे 4 ग्रुप का हो सकता है, 5 ग्रुप हो सकते हैं, 8-10 महिलाएं हो सकती है, 15-20 महिलाएं होती हैं। बहुत ही अच्छा नृत्य है ये। सबसे पहले आते ही अभिवादन करेंगी, राम राम जी, राम राम जी। आप और हमारी तरह नहीं है हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, ये नहीं चलता इनका। राजस्थान की कला संस्कृति चलती है, पेवर संस्कृति चलती है, राम राम जी, राम राम जी। स्वागत सत्कार करती है आते ही बैठकर। उसके बाद में क्या करती है, धीरे धीरे इनकी एक चाल होती है। तमाम महिलाएं एक गोल घेरे में आएंगी। गोल घेरे में जैसे जैसे यूँ चलती जाएंगी गोल घेरे में आती जाएंगी, और गोल घेरा बनते ही ये इनकी तमाम जितनी महिलाएं होती हैं उन सब महिलाओं की एक स्टेप होती है। वो क्या है कि चलते चलते एकदम यूँ बैठती है, यूँ बैठ के एयर यूँ बैठ के यूँ निकलती है। तो जैसे वो बैठ कर यूँ निकलती हैं उसी को बोलते हैं 8 मात्रा के कहरवे की चाल, जिसे क्या बोलते हैं? सवाई बोलते हैं। घूमर शब्द घूम से बना है, जिसका अर्थ होता है लहंगे का घेर। अब ये नृत्य कब किया जाता है? ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, उत्सवों पर किया जाता है। कोई भी उत्सव हो, चाहे मत्स्य उत्सव हो, चाहे
कोई सब उत्सवों पर किया जाता है, वह पर्वों पर किया जाता है, और विशेष रूप से गणगौर के ऊपर भी किया जाता है। किसके ऊपर? गणगौर पे भी किया जाता है। और आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये जो नृत्य है ये व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य हो चुका है। किस श्रेणी का नृत्य हो चुका है? व्यावसायिक नृत्य मैंने आपको शुरुआत में बताया, पैसे दो और तमाशे देखो। तो व्यावसायिक श्रेणी, अब व्यावसायिक श्रेणी में कैसे होगा? अब अपने अलवर में थोड़े दिन बाद में ही जैसे सर्दियाँ आएगी, जनवरी फरवरी का महीना आता है, तो उसमें अपने मत्स्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। और उस मत्स्य उत्सव का जब आयोजन होगा, यहाँ अपने सिलीसेड जो झील है यहाँ जाके देखना आप, इधर ये अपने जो महल चौक है यहाँ पर देखना, सरिस का अभ्यारण्य वहाँ पर देखना, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा घूमर नृत्य। क्योंकि विदेशी पर्यटक आएंगे, विदेशी पर्यटकों को यहाँ की कल्चर दिखाने के लिए, उनको लुभाने के लिए इन सब चीज़ों का पालन किया जाता है। तो ये राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। इस नृत्य में ढोल नगाड़ा, व शहनाई, ढोल नगाड़ा व शहनाई नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अभी ढोल नगाड़ा शहनाई क्या होता है आपने देखा होगा, क्योंकि आजकल तुम भी जानते हो जीमने के तो शौकीन हो, और ब्याह शादी आती है। अब तो खैर लॉकडाउन लग रहा है, अब की बार तो शादियाँ हुई नहीं है, नहीं आप भी जाते हो शादियों में, और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, शादी में जाना है, जीमना है। तो वहाँ जैसे ही मैरिज होम में एंटर करते हो आप, तो मैरिज होम के बाहर 2-3 व्यक्ति बैठे रहते हैं, जो एक तो वो यूँ बजाते रहते हैं, एक मुंह से यूँ बजाता रहता है, वो यही वाद्य यंत्र होते हैं, वो यही वाद्य यंत्र होते हैं। और हम इन वाद्य यंत्रों की तरफ ध्यान नहीं देते। लड़के डिपार्टमेंट तो ये देखते हैं कि हाँ सिस्टम कहाँ बैठेगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने के लिए जाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो सिर्फ खाने के लिए जाता है कि, और खाना जो अपना प्राचीन खाना है वो तो खा ही नहीं पाते आप लोग। अच्छा खाना होता है, स्वीट्स होती है, मिठाइयाँ होती है, उनको तो खाते नहीं हो। आप खाते हो घास फूस, भीड़ लगती है भयंकर तरीके की उसके ऊपर जाकर। सर्दियों का मौसम होता है, महिला जो डिपार्टमेंट होता है वो इतनी कड़ाके की सर्दी होती है, लेकिन मुज्जाल अगर शरीर के ऊपर जर्सी पहन जाए तो, जर्सी कोट वगैरह तो पहनना नहीं, साड़ी पहन के जानी है या फिर वैसे कपड़े पहन के जाने हैं। सर्दी चलती रहेगी, गर्म बफर जो सिस्टम होता है उसमें खाते रहेंगे। कभी क्या करती हैं, भैया गोलगप्पे खिला देना, खिला दिया। भैया अब ये एक टिकिया बना दो, खिला दिया। भैया दही बल्ले और लगा दो ना, दही बल्ले लगा दिया। थोड़ी देर बाद में जाकर वो आइसक्रीम खा ली। ये पेट है भाई, मशीन नहीं है ये। ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं, ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं, तो अंदर जाकर रासायनिक क्रिया तो ये होंगी, क्योंकि अपना पेट है वो भी पाचन क्रिया तो करेगा। अब क्या है कि रासायनिक क्रिया होंगी तो अब वो हम बीमार होंगे। अब सुबह उठेगी साहब लड़की, मम्मी बीमार हो गई, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मम्मी ये नहीं कहेगी कि बेटा तूने ठंडा भी खाया है, गर्म भी खाया है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर और कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। मम्मी भी उसका पक्ष लेने के लिए पता क्या बोलेगी, मैंने तेरे से कही ना कर ली कि ये काला रंग को सूट मत पहन के जाए, अब देख लें तेरी नज़र लग गई। अरे नज़र वज़र कुछ ना है, वो जो अंदर गर्म ठंडा गया है उससे घेड़ घेड़ पूरी रात भर मशीन चली है और उससे प्रॉब्लम हुई है। तो ये देखा करो आप, शादी समारोह में जाओ तब ये ढोल नगाड़ा सेना, ये गेट जो मैरिज होम का गेट होता है उस गेट के ऊपर आपको बैठे हुए आपको मिल जाएंगे, और वो इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा, राजस्थान की आत्मा किसको कहा जाता है? घूमर नृत्य को
राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। इसमें एक विशेष प्रकार की एक 8 मात्रा के कैरवे चाल होती है जिसे सवाई कहते हैं। अब इसी नृत्य के 3 प्रकार हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। जब बड़ी महिलाएं वगैरह करती हैं तो क्या कहलाता है? ये घूमर। इसी नृत्य को छोटी बालिकाएं जब करती हैं तो ये कहलाता है झूमरियो। छोटी बालिकाओं के द्वारा जब ये नृत्य किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? झूमरियो। बड़ी जब महिलाएं करती है तो क्या कहलाता है? ये घूमर। और आदिवासियों में जब महिलाएं इस नृत्य को करती हैं तो क्या कहलाता है? लूर। क्या कहलाता है? लूर। जैसे ग्रासिया जो महिलाएं होती हैं, ग्रासिया महिलाएं जब इस नृत्य को करती हैं तो वो क्या कहते हैं? इस नृत्य को किस नाम से जानते हैं? लूर के नाम से। छोटी बालिकाएं जब इस नृत्य को करती हैं तो वो क्या बोलते हैं? इसको झूमरियो। बड़ी जब महिलाएं इसको करती हैं तो क्या कहलाता है? ये घूमर। ये अपना कौन सा नृत्य था? घूमर, जिसे राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है। और विशेष रूप से ये नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये नृत्य मैंने आपको क्षेत्रीय नृत्यों में भी बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। ये नृत्य किया जाता है मारवाड़ में। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और मारवाड़ किसको बोलते हैं? मेरे आराध्य देवताओं, जोधपुर को। किसको बोलते हैं? जोधपुर को। ये था अपना घूमर नृत्य। कौन से नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं? घूमर। घूमर किससे बना है? घूम शब्द से बना है। घूम का मतलब क्या होता है? लहंगे का घेर। अर्थात जब इस नृत्य को महिलाएं करते हैं तो लहंगे का गोल 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 जो घेर होता है ना, वो घूमता रहता है। उसी पर आधारित इसका नाम क्या पड़ा था? घूम। और एक बात हो रही है इसकी, घूमर नृत्य की उत्पत्ति घूमर नृत्य की उत्पत्ति हुई है मध्य एशिया से। कहाँ से मानी जाती है? मध्य एशिया से मानी जाती है। और मध्य एशिया में इसका क्या नाम था? मध्य एशिया में इसको मरग नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया था? मरग नाम से। तो ये घूमर नृत्य घूम शब्द से बना है। घूम किसका? लहंगे का घेर। घूमर नृत्य कब किया जाता है? ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, उत्सवों पर किया जाता है, पर्वों पर किया जाता है, विशेष रूप से गणगौर पे भी किया जाता है। घूमर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। मारवाड़ किसको बोलते हैं गुरुजियों? जोधपुर को बोलते हैं। घूमर नृत्य किस प्रकार की श्रेणी का नृत्य हो गया है? अब व्यावसायिक नृत्य हो गया है। व्यावसायिक क्या होता है? पैसे दो और नृत्य देखो। इस नृत्य में ढोल, नगाड़ा और शहनाई नामक वाद्य यंत्रों का क्या होता है? प्रयोग होता है। इस नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मध्य एशिया से हुई। और मध्य एशिया में किस नाम से जाना गया? इसको मरग नाम से जाना गया। इस नृत्य का अगर उपनामों की हम बात करें तो इसको राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, इसको राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है, इसको सभी नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। इस नृत्य में एक 8 प्रकार के मात्रा के कैरवे की एक विशेष चाल होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सवाई के नाम से जानते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के 3 टाइप्स है, 3 प्रकार हैं। जब इसको बड़ी महिलाएं करती हैं तो ये क्या कहलाता है? घूमर कहलाता है। इसी नृत्य को जब छोटी बालिकाएं करती हैं तो ये झूमरियो कहलाता है। इसी नृत्य को जब ग्रासिया महिलाएं करती है तो ये क्या कहलाता है? लूर कहलाता है। तो ये दोस्तों अपना कौन सा नृत्य था? घूमर नृत्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अगला जो नृत्य है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित किसी भी प्रकार के अगर क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो
तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, इसका समाधान दिया जाएगा आपको। बाकी आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा। ये जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मित्रों, तो मैं आपके लिए इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को लेके आऊँगा। एक एक क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड के ऊपर हल करवाऊँगा, बताऊँगा आपको कि इस टॉपिक में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्ज़ाम में अब तक किस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा गया है, आगे किस प्रकार के क्वेश्चनों को वो पूछ सकता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का समावेश लेकर मैं आपके सामने अगले वीडियो में आऊँगा। लेकिन अब जो इससे अगला वाला जो नृत्य स्टार्ट होगा वो है गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य। कहाँ किया जाता है गुरुजियों? मेवाड़ क्षेत्र में। इस नृत्य की एक प्रमुख विशेषता है, इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है इसको भीलों के अलावा कोई नहीं कर सकता। भीलों के अलावा कोई नहीं कर सकता। भीलों के अलावा इसको कोई नहीं कर सकता। उसके बाद में इस नृत्य के आप एक बात और याद रखना, गौरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि भीलों के द्वारा इस नृत्य को कोई नहीं कर सकता। अच्छा, यह एक नृत्य नाटक है। क्या है ये? नृत्य नाटक। अर्थात नृत्य के साथ साथ में नाटक भी किया जाता है। जैसे नृत्य नाटक कैसा होता है, आपने जैसे नौटंकी वगैरह देखा होगा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे हम बीच बीच में डांस कर रहे हैं, डांस करते करते किसी महापुरुष की या किसी पौराणिक जो कथाएं होती है, पौराणिक कहानियों को बीच में लाकर उस किस्से को सुना देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा राजा था, ऐसे रानी का रोल प्ले होता है, फिर बीच बीच में फिर डांस करने लग जाते हैं। तो वो एक प्रकार का क्या है, नृत्य भी हो रहा है और नृत्य के साथ साथ में क्या हो रहा है, नाटक भी हो रहा है। और यह मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, और मेवाड़ बोले तो उदयपुर में किया जाता है। गौरी नृत्य यह दिन में किया जाता है, दिन में किया जाता है। कब किया जाता है? ये दिन में किया जाता है। यह 40 दिन तक, कितने दिन तक? 40 दिन तक चलता है। ये गौरी जो नृत्य है ये एक प्रकार का क्या है, नृत्य नाटक है। और ये कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक चलता है। और कौन से महीने में? सावन भादो के महीने में। सावन भादो का जो महीना होता है, उस सावन भादवे के महीने में 40 दिन तक ये चलता है। इसमें भगवान शिव व भस्मासुर राक्षस, भगवान शिव व भस्मासुर राक्षस की कहानी का मंचन किया जाता है। क्या किया जाता है? भगवान शिव व भस्मासुर की कहानी का मंचन किया जाता है। इस नृत्य में जो भगवान शिव का रोल प्ले करता है या जो भगवान शिव बनता है उसको बोलते हैं पूरिया। जो इसमें भगवान शिव बनेगा उसको क्या बोलते हैं? पूरिया। व अन्य पात्रों को क्या बोलते हैं? अन्य पात्रों को
अन्य पात्रों को बोलते हैं कुटकुड़िया। क्या बोलते हैं? कुटकुड़िया। इसमें भगवान शिव व भस्मासुर राक्षस की कहानी का क्या किया जाता है? मंचन। तो ये कहानी क्या है? ये कहानी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में आगे इसकी थोड़ी सी जो डिटेल है वो थोड़ा उसके बाद में देखेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये राक्षस था भस्मासुर, बहुत बड़ा राक्षस था। ये क्या करता था? भगवान शिव की पूजा करता था और काफ़ी दिनों से भगवान शिव की पूजा कर रहा था। तो भगवान शिव से एक दिन ये भस्मासुर राक्षस बोलता है कि हे मेरे प्रभु, मेरा आराध्य, आप सबको मांगने पर दे देते हो। लड़कियां सोमवार का व्रत करती हैं, वो सोमवार का व्रत क्यों करती हैं? क्योंकि आप बहुत जल्दी वो जो मांगती है वो आप दे देते हो। मैं आपकी इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कोई वरदान दो। भगवान शिव आप जानते हो भोला है बेचारा, भोलेनाथ इसीलिए तो कहा जाता है। भांग के नशे में आराम से सेट रहता था, खुद को पता नहीं था सांप कहाँ घुस रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, पार्वती कहाँ है, कहाँ पर नहीं, बच्चे कहाँ हैं, कहाँ पर नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ भांग से मतलब था इसको। भांग के नशे में इसने भस्मासुर से कहा कि हाँ भाई भस्मासुर, मांग, तू क्या वरदान मांगता है? तो भस्मासुर ने कहा कि महाराज, मुझे ऐसा वरदान चाहिए मैं जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखूं और वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव ने नशे नशे में बोल दिया, तथास्तु, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो जाएगा। अब ये वरदान मिल गया। अब भस्मासुर ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि आपने ये वरदान मुझे दे दिया है? मैं इसी चीज़ का आपके ऊपर प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, आपके ऊपर प्रैक्टिकल करूँगा। और आपकी सुंदर जो पत्नी है पार्वती, गोरा पार्वती, वो गोरा पार्वती के नाम पर तो पड़ा है इसका नाम गौरी। गोरा पार्वती के नाम पर इस नृत्य का नाम क्या पड़ा है? गौरी। आपकी जो सुंदर पत्नी है गौरी, उससे मैं शादी करूँगा। एकदम उसकी आँख खुल गई। आगे आगे भगवान शिव भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर राक्षस भाग रहा है। और भस्मासुर राक्षस ने कहा कि छोड़ो नहीं, मैं कहीं भी चलो आप। लगा रहे साहब दोनों दौड़। तभी बीच में आता है दुनिया का सबसे बड़ा चुगलखोर देवता, इधर से उधर करने वाला देवता, आप जानते हो उसको, भगवान नारद जी। भगवान नारद जी आते हैं, नारद जी बोलते हैं नारायण नारायण नारायण। कैसे भाग रहे हो भाई? भगवान शिव ने कहा कि भाई रास्ते से हट जा, प्रार्थना करता हूं कि मेरे भस्मासुर के बीच में इतनी दूरी का अंतर है, ये दूरी इतनी ही रहे। अगर ये दूरी इतनी हो गई तो तुम्हारा एक भाई समाप्त हो जाएगा। नारायण देवता ने कहा नारद जी ने कि भाई बात तो बता। एक भाई साहब बताऊँगा, मैं थोड़ा सा तेज़ गति से भाग कर जाता हूँ और आपके बाद तेज़ आकर और फिर मैं आपको बताऊँगा कि बात क्या है। ठीक है भाई, बता देना बात क्या है। थोड़ा सा तेज़ गति से भाग कर आया और भाग कर आकर फिर बताया कि भाई बात ऐसी है, ये भस्मासुर काफ़ी दिनों से मेरी पूजा कर रहा है और मैंने इसको वरदान दे दिया, मैंने इसको वरदान दे दिया जिसके सिर के ऊपर हाथ रख के वो भस्म हो जाएगा। अब ये मेरा पीछा कर रहा है। नारद जी ने कहा कि ठीक है भाई, कंटिन्यू बी कंटिन्यू, अच्छी है, पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, दौड़ते रहो। ऊपर यमलोक में देवताओं की मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर सारे देवता बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठा हुआ था वहाँ पर। गर्मी है दोस्तों, पर आप लोगों के प्रेम भाव, आप लोगों की लगन और मेहनत की वजह से हमको गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन हमको गर्मी नहीं लग रही। आप लोगों को प्यार के आगे, आप लोगों को सम्मान इज्जत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, कंटिन्यू करते रहो, आराम से दौड़ लगाते रहो। ऊपर यमलोक में देवताओं की मीटिंग चल रही थी, सारे देवता बैठे हुए थे, भगवान विष्णु बैठा हुआ था। नारद जी आप जानते हो इतनी सी बात का इतना बतंगड़ बना के वो कर देता है। नारद जी ने जाके कहा त्राहिमाम त्राहिमाम, घोर अनर्थ हो गया, ऐसा हो गया और वैसा हो गया और पता नहीं कैसा कैसा हो गया। विष्णु भगवान ने कहा कि यार नारद जी बड़बड़ा कम,
बात क्या है, बात मुद्दा बता। नारद जी ने कहा कि अच्छा मैं बड़बड़ा रहा हूँ, एक बार नीचे झांक के देख लो क्या हो रहा है नीचे। तो नीचे झांक कर देखा तो आगा के भगवान शिव भग रहे हो, पीछ पीछ भस्मासुर भग रहे हो। भगवान विष्णु कहा कि यार ये क्या हो रहा है नीचे। कुछ नया अलवर आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा है, दोनों वाक है मैं एक्सीलेंट हूँ और वाक है मैं एक्सीलेंट हूँ, दोनों में एक्सीलेंट की होड़ लग रही। यार बता सही, बता क्या, ऐसे ऐसे वरदान दे दिया उन्हें भांग का नशा, वो खुद तो मरेगा और अब थोड़ी देर में थारू नंबर आ जाएगा। यहाँ तुम खाए हम लोग में बैठे हो, थोड़ी देर में थारे खोपड़े पर हाथ रखे हो, तुम भी समाप्त। सब देवताओं के सामने विकट परिस्थिति आ गई। अब क्या हुआ, भगवान विष्णु ने पूछा नारद जी से कि इस भस्मासुर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो इंसान की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है स्त्री। तो नारद जी ने कहा कि भस्मासुर की सबसे बड़ी कमजोरी है स्त्री। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके आया। किसका रूप धारण करके आया? मोहिनी का रूप धारण करके आता है, और इतना सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके आया और उसमें लड़की बनकर आया। आराम से टिकटॉक वाली बाई जी बन के आई, मेकअप सेकअप करके 3-4 चोटी वोटी बनाकर बढ़िया तरीके से मराठी अंदाज में साड़ी जो पहनते हैं फटका बन के आई, और आकर साफ क्रीम पाउडर लगाकर यूँ खड़ी हो गई। भस्मासुर की नज़र पड़ी उसके ऊपर, देखते भस्मासुर रुक गया। साहब तुझे देख मेरा दिल धड़के, मेरी जान तड़पती है। मोहिनी रूप में जो भगवान विष्णु था वो तो, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। भस्मासुर ने कहा कि ये लड़की मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मोहिनी ने कहा कि बिल्कुल मैं भी शादी करना चाहती हूँ आपसे। इतना सुंदर सुशील दूल्हा मुझे न तो कभी मिला है और न कभी मिलेगा। इतने बड़े बड़े बाल हैं, इतने बड़े बड़े दांत हैं। नहाए हुए राक्षस को मुद्दत हो गई, शरीर से ऐसी बदबू उड़ रही जैसे भैंस की कीचड़ बदबू उड़ती है। तो मोहिनी बोलती है कितनी अच्छी परफ्यूम जैसी खुशबू आ रही है आपके शरीर में, कितने सुंदर हो, बाल ऐसा हो रहा बकरी की पूंछ का जैसा बाल हो रहा। तो ऐसा दूल्हा मुझे कहाँ मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है शादी करने की। मोहिनी ने कहा। भस्मासुर ने कहा कि पगली एक शर्त क्या, तेरे लिए जिंदगी भर जान देने के लिए तैयार है। भस्मासुर बोल क्या शर्त है? मोहिनी ने कहा कि आपको मेरे साथ डांस करना होगा। भस्मासुर का बस मैं तो ये सोच रहा पता नहीं क्या मांगेगी। अरे पगली जिंदगी भर डांस करने के लिए तो मैं आपसे शादी कर ही रहा हूँ और जिंदगी भर डांस ही करता रहूँगा। मोहिनी ने कहा मेरी एक कंडीशन हो रही है इसमें, एक बता, एक जैसा डांस मैं करूँगी वैसा डांस ही आपको करना होगा। भस्मासुर ने कहा कि मंजूर है। ठीक है साहब, मंजूर है तो डीजे फ्लोर सिस्टम बिछवा दिया जाए। लेकिन भस्मासुर ने कहा कि मेरी भी एक कंडीशन है। मोहिनी ने कहा कि बताइए आपकी कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन भी बताइए। कि मेरी कंडीशन है मैं भक्ति संगीत के गानों पे डांस नहीं करूँगा। फिल्मी गाने लगाओ, पंजाबी गाने लगाओ, हरियाणवी गाने लगवाओ, चूंदड़ी जयपुर से मंगवाई, इंडी सोने की घड़वाई, ऐसा ऐसा गाना लगाओ। हुलाला हुलाला, छूना ना, ऐसे गाने लगवाओ। पंजाबी गाने लगवाओ, बड़े वाले गाने जो नए आजकल ट्रेंड में जो गाने चल रहे हैं वो गाने लगवाओ पंजाबी। सादा बापू जमींदार कितले के देवकार, ऐसे गाना पर डांस करूँगा। ठीक है साहब, डीजे लगवा दिया। डीजे का सिस्टम अपने पास था, अपन डीजे में आराम से बड़े तरीके से काम कर रहे थे। लगवा दिया साहब, डांस कर रहे हैं दोनों। काफ़ी समय हो गया दोनों को डांस करते करते। अब वो जो मोहिनी का रूप धारण करके आया था भगवान विष्णु, उसने अपनी अंतरात्मा में जाकर देखा कि इस भस्मासुर को जो वरदान मिला था कि जिसके सिर के ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, उस वरदान को अभी ये भूला है या नहीं भूला है। तो पहले अपने अंतरात्मा में जाकर देखा तो उसको लगा कि अभी ये इस वरदान को नहीं भूला है। ठीक है साहब, दोबारा से थोड़ी देर फिर आराम से गाना लगवा दिया। ये गाना और लगा दो साहब, यार तेरा चेतक पचाल है, तन चस्का रेड फरारी का, एक गाना और लगा दो। लगा दिया साहब।
डांस करते रहे। अब क्या हुआ, डांस करते करते फिर भगवान विष्णु ने अपने अंतरात्मा में जाकर देखा। अब अंतरात्मा में जाकर देखा तो भस्मासुर उस वरदान को भूल चुका था। भस्मासुर उस वरदान को भूल चुका था। भगवान विष्णु ने कहा, मोहिनी रूप जो धारण कर रखा, उसने कहा कि भाई वो गाना लगा दे। वो गाना है ना कौन सा, तेरी आँख्या का यो काजल मन करे से गोरी घायल, वो गाना लगा दे साहब। अब आँख्या का काजल अब यूँ करना पड़ता है, गाना लगा दिया साहब। डांस करते करते मोहिनी ने यूँ करा हाथ यूँ, मेरी आँख्या का यो काजल। तो शर्त क्या थी कि जैसा डांस मैं करूँगी वैसा तुझे करना पड़ेगा। भस्मासुर वो वरदान भूल चुका। भस्मासुर ने जैसे ही वो हाथ लिया अपने सिर के ऊपर से और भस्मासुर क्या हो गया, भस्म हो गया। ये कहानी है। इस कहानी का इसमें क्या किया जाता है, मंचन किया जाता है गौरी नृत्य में, जो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। मेवाड़ उदयपुर को बोलते हैं। मेवाड़ के साथ साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी ये नृत्य किया जाता है और ये नृत्य दिन में किया जाता है। 40 दिन तक चलता है, सावन भादों के समय में चलता है। इस नृत्य के जो पात्र होते हैं, इस नृत्य के पात्र मांस, मदिरा व हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं। मतलब नृत्य करते समय ये लोग, जब तक ये नृत्य नाटक चलता है तब तक इसमें जो पात्र होते हैं, कोई भगवान शिव बन रहा है, कोई पूरिया बन रहा है, कोई कुटकुटिया बन रहा है, कोई छोटी बुढ़िया बन रहा है, कोई राई बन रहा है। गौरी नृत्य का अन्य नाम हो रहा है राई नृत्य। इसको राई नृत्य भी कहते हैं। त्रिशूल गाड़ दिया जाता है, त्रिशूल के चारों तरफ नृत्य करते हैं ये लोग। तो ये जो पात्र होते हैं, ये पात्र मांस, मदिरा व हरी सब्जियों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते जब तक ये नृत्य नाटक चलता है। नृत्य नाटक जिस दिन समाप्त होता है उस दिन ये सभी पात्र होते हैं, सभी पात्र जाते कुम्हार के घर। किसके घर जाते हैं, कुम्हार के घर जाते हैं। सारे के सारे जितने भी पात्र होते हैं ये सारे कुम्हार के घर जाते हैं और कुम्हार के घर जाकर और काली मिट्टी का हाथी बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं, काली मिट्टी का हाथी बनवाते हैं। काली मिट्टी का हाथी बनवाते हैं, उस हाथी को लेकर आते हैं और ये जो भगवान शिव, किसकी, भगवान शिव और पार्वती, पार्वती बोले तो गौरी माँ, भगवान शिव व पार्वती की मूर्तियों के साथ में हाथी का भी क्या किया जाता है, विसर्जन। क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। अर्थात पानी में इनको नहला के लाते हैं। हाथी को क्यों लेके आते हैं, क्योंकि गणेश जी का जो सूंड है वो किसका है, हाथी का। अर्थात वो हाथी को किसका प्रतीक मानते हैं, गणेश जी का प्रतीक मानते हैं। गणेश जी कौन था, इनका बेटा था। इनका विसर्जन करते हैं। जैसे ये विसर्जन करते हैं तो विसर्जन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं भलावण, बलावण या घड़ावण। इसको क्या बोलते हैं, भलावण या गलावण बोलते हैं। ये क्या करते हैं, सभी पात्र में आपको फिर बता रहा हूँ, सभी पात्र कुम्हार के घर जाते हैं। वहाँ क्या करते हैं, मिट्टी का एक हाथी बनवाते हैं। दूसरे दिन पार्वती और भगवान जो शिव है, शंकर भोले हैं, इनकी मूर्तियों के साथ में विसर्जन करते हैं। विसर्जन करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, बलावण या घड़ावण कहते हैं। वह उसी रात्रि में महिलाएं क्या लगाती हैं, उसी रात्रि में महिलाएं अपने हाथों में क्या लगाती हैं, अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। उसी रात्रि में महिलाएं अपने हाथों में क्या लगाती है, मेहंदी लगाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मृगा कहते हैं। मृगा, जिसे क्या कहते हैं, मृगा कहते हैं। और इसमें एक
आपने पढ़ा होगा गौरी की घाई, देखा होगा गौरी की घाई। गौरी की घाई, गौरी की घाई क्या होती है? दो प्रसंगों को आपस में जोड़ना, दो प्रसंगों को आपस में जोड़ना। दो प्रसंगों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? गौरी की घाई। अर्थात इसमें कुल छोटी छोटी 12 नाटिकाएं होती हैं। कितनी नाटिकाएं होती है? 12 नाटिकाएं होती हैं, जिनको एक साथ जोड़कर कार्य करते हैं। हम इनको प्रसंग भी बोल सकते हैं, इनको प्रसंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रसंग। जैसे गौरी नृत्य के प्रसंग कौन कौन से हैं, उन प्रसंगों के बारे में भी हम बात करेंगे। अब गौरी नृत्य के प्रसंग कह सकते हैं या इसको, या इनको 12 नाटिकाएं बोलती है, बोल सकते हैं। और ये ही क्वेश्चन आया था पिछले पटवार के एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन आया था कि गौरी नृत्य के प्रसंग कौन कौन से हैं। तो गौरी नृत्य का प्रसंग कालूकीर, गोमा मीणा, कान गुजरी, इस प्रकार से कुल कितनी नाटिकाएं हैं? कुल 12 नाटिकाएं हैं, कुल 12 प्रसंग हैं। जामट्या है, खटखड़िया है, जामट्या, खटखड़िया, जामट्या, खटखड़िया, ये भी क्या है? प्रसंग है। जामट्या लोक भाषा में कविता बोलता है, अर्थात भीलों की जो भाषा है उस भाषा में ये कविता बोलता है जामट्या। और खटखड़िया इसको पीछे से दोहराता है। जैसे मैं कोई गाना गाऊं और मेरे गाने के पीछे पीछे आप भी गाना गाओ। जैसे मैंने कोई गाना गाया, कोई सा गाना लगा लो, जैसे कोई भक्ति संगीत हो या फिल्मी गाना हो, अपना टाइम आएगा आएगा। अब मेरे पीछे से भी आए, दूसरों गाए, अपना टाइम आएगा आएगा। अर्थात मेरी जो भाषा है उसी भाषा में वो बोल रहा है। भाई मैंने तो मेरी भाषा में गाना गा दिया, लेकिन पीछे उसको वो दोहराता रहता है, उठाता रहता है पीछे से। इसी तरीके से ये लोग होते हैं। इसी तरीके से जामट्या लोक भाषा में कविता बोलता है। कविता जैसे आपने सुनी भी होंगी, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, आज तो मछली खानी है। ये गाना और है, सुनना इसको, बहुत अच्छा गाना है। जामट्या लोक भाषा में कविता बोलता है, खटखड़िया उसको बार बार पीछे से दोहराता रहता है। तो ये कौन सा नृत्य था? गौरी नृत्य था, जो मैंने आपको बता दिया है। और इस नृत्य को वर्तमान में शिक्षा व विकास से जोड़ दिया गया है। वर्तमान में इसको किससे जोड़ दिया गया है? शिक्षा व विकास से इसको जोड़ दिया गया है। और इस गौरी नृत्य में मांदल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मांदल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये नृत्य है अपना कौन सा? गौरी नृत्य। इसके प्रमुख, अब मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य। गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। कहाँ किया जाता है ये? गुरुजी, मेवाड़ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेवाड़। और मेवाड़ किसको बोलते हैं? उदयपुर को। उदयपुर के साथ साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी ये नृत्य किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? उदयपुर में। यह एक नृत्य नाटक है। यह एक नृत्य नाटक है। इस नृत्य की एक प्रमुख विशेषता है। क्या है प्रमुख विशेषता? भीलों के द्वारा इस नृत्य को कोई भी नहीं कर सकता। अर्थात ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा, यह कब किया जाता है? यह दिन में प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रदर्शन कब होता है? दिन में। कितने दिन तक चलता है गुरुजियों? 40 दिन तक चलता है। कौन से महीने में चलता है? सावन भादवे के महीने में चलता है। क्या चलता है इसमें? इसमें भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी का मंचन किया जाता है। इसमें जो भगवान शिव बनता है उसको बोलते हैं पूरिया, व जो अन्य पात्र होते हैं उनको बोलते हैं कुटकुड़िया। कुछ किताबें इनको खेलिया भी कहते हैं कि
कुछ किताबें क्या बताते हैं, खेल लिया, लेकिन एक ही बात है। उसके बाद में आगे देखो, इसमें गौरी की गाय होती है। गौरी की गाय क्या होती है? गौरी की गाय का मतलब होता है दो प्रसंगों को आपस में जोड़ना। क्या कहलाती है? गौरी की गाय, जिनमें कुल छोटी मोटी 12 नाटिकाएं होती हैं, अर्थात इनको हम प्रसंग भी कह सकते हैं। और प्रसंग कौन कौन से हैं? कालूकीर, गोमा मीणा, कान गुजरी, मियाँ वड़, जामट्या, खटकड़िया, भंवर भंवरिया, भंवर भंवरिया, ये सब क्या है? इसके पात्र हैं, इसके प्रसंग है सारे। अच्छा, ये जब नृत्य समापन होता है, समापन वाले दिन ये सभी जो पात्र होते हैं ये किसके घर जाते हैं? कुम्हार के घर जाते हैं। कुम्हार के घर जाकर और काली मिट्टी का क्या बनवाते हैं? हाथी। काली मिट्टी का हाथी बनवाकर और ये कहाँ पर लेके जाते हैं? ये शिव व पार्वती जी की जो मूर्ति है, शिव व पार्वती की मूर्ति के साथ में इसका क्या किया जाता है? विसर्जन करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भल्लावन या घड़ावन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भलावन या घड़ावन बोलते हैं। ये 40 दिन तक चलता है। इसके जो पात्र होते हैं वो 40 दिन तक, जब तक ये नृत्य चलेगा तब तक मांस, मदिरा, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मांस, मदिरा व हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं। ये कौन सा नृत्य है? इसमें मांदल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भस्मासुर राक्षस व भगवान शिव की कहानी का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। और ये केवल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये कौन सा नृत्य है? गौरी। खूब डिटेल बता दी मैंने आपको, बहुत अच्छे से डिटेल बता दी है। अगर आप और किसी की भी लाइव क्लास देख लेना आप भले से, इतना डिटेल किसी भी लाइव क्लास में नहीं मिलेगा जितना डिटेल मैंने आपको यहाँ बताया है। और क्लास में तो हालांकि मैं बताता हूँ, और क्लास में तो आपको पता है कि क्लास में और ऑनलाइन में पढ़ाने में रात दिन का अंतर होता है। क्योंकि क्लास में तो क्या होता है कि बच्चा अपने सामने होता है, हालांकि फेस तो इसमें भी ऐसा है, आवाज़ तो ऐसा होता है कि मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक फेस टू फेस जब बच्चा होता है तो क्लास में पढ़ाने का एक मतलब तरीका 19-20 का अंतर हो जाता है। क्लास भरी होती है, बच्चे होते हैं सारे, तो पढ़ाने का वहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्लास में बच्चों को याद भी करा देते हैं, साथ के साथ पूछते भी, हाँ रे समझ में आई कि ना आई, ना आई तो दोबारा से देखे आए, फिर तैयारी कर, फिर दोबारा से पढ़े आए, फिर पढ़, तो लगभग याद हो ही जाता है। तो ये था अपना, और ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। गौरी जो नाट्य है सबसे प्राचीन नाट्य है, इसलिए इसे सभी नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। सभी नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? वो क्या आ जाता है? गौरी नाट्य को। इसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की दीक्षित भानु गुप्ता, वो भानु भारती, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की दीक्षित भानु भारती इस नाट्य पर आधारित पशु गायत्री नामक लोक नाटक की रचना भी कर चुकी है। और ये कौन सा था? गौरी नाटक, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अगला जो अपना नृत्य चलेगा वो नृत्य चलेगा भवाई नृत्य। और भवाई नृत्य देखो, अभी भवाई नृत्य रह रहे हैं, 13 ताली नृत्य हैं, और भी बहुत सारे नृत्य हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, लगातार पढ़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप लोगों का प्यार हमारी ताकत है, शक्ति है। और कोरोना वायरस आपको पता है कि धीरे धीरे फैल रहा है। आप खुद भी सेफ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि आप हमको इतना प्यार देकर और टाइम निकालकर
हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर रहे हो, उसको भी देख रहे हो, तो मेरी ओर से आप लोगों का यही कहना है। बाकी आप समझदार हो, सुंदर हो, सुशील हो, टिकाऊ हो, अपने फैसले खुद भी ले सकते हो। विक्रम गुर्जर की तरफ से आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। अगला पार्ट आएगा, पांचवा जो पार्ट आएगा उस पार्ट में लोक नृत्य का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। छठा जो पार्ट आएगा लोक नृत्यों का, उसमें अपन क्वेश्चन सेट लेके आएंगे, जो प्रैक्टिस सेट है इससे लोक नृत्यों से, डांस से संबंधित, उनको हल करेंगे। शायद 6 वीडियो 6 घंटे की क्लास एक टॉपिक पे देना बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और ये भी नहीं कि लाइव क्लास में किसी प्रकार की कोई बकवास चलती है या वो चलती है। लाइव क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, टू द पॉइंट क्लास चली है, किसी प्रकार का कोई टाइमिंग वेस्ट नहीं किया इसमें। तो 6 घंटे एक टॉपिक पर अगर क्लास चल रही है तो 6 घंटे में आप ये सोचो बहुत ही ज़्यादा मैटर मिल चुका है आपको। तो मेरे आराध्य देवताओं, मेरे प्रिय राजकुमारों, मेरे भारत के नवयुवक नागरिक हो, मेरे भारत के, क्या कहूँ आपसे, कह नहीं सकता, ये दर्द दिल बयां नहीं कर सकता। ये तो हादसा है, घटना है, घटित होती रहती है, लेकिन मौका रहा तो मैं फिर आपके सामने आऊँगा और एक शायराना अंदाज में आएंगे और शायरिया भी लेके आएंगे और बड़े तरीके से, जहाँ आपको लगेगा एंटरटेनमेंट होगा, एंटरटेनमेंट भी आपको करवाया जाएगा। लेकिन साथ के साथ में टॉपिक को भी लेके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी नुकसानदायक होता है। तो मित्रों, लगातार पढ़ाई बरकरार रखी, पढ़ाई नहीं छोड़ना। ये मत सोचना कि टेस्ट नहीं होगा, भर्ती नहीं होगी, वो उसका पेपर नहीं होगा। पेपर का भी हो, हमको तो लगना है, हमको तो सीट चाहिए और उसके लिए तैयारी करनी। तो जाते जाते ये कह के जाऊँगा मैं तो आपको कि ज़िंदगी में स्पीड ब्रेक थोड़ा कम रख के चलना, क्योंकि ज़्यादा स्पीड होती है तो वो दुर्घटना संभावित हो जाता है और उसमें आपको पता है नुकसान हमको ही होता है। तो स्पीड धीरे करके आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, स्लो तरीके से पढ़ो, धीरे पढ़ो, बड़े तरीके से पढ़ो, फ्रेश माइंड होके पढ़ो। छाछ राबड़ी पी के पढ़ो, भले लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। किताब पढ़ो, मैथ के सवाल निकालो, रीजनिंग के क्वेश्चंस करो या और किताबें पढ़ो, उपन्यास पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे तो प्रैक्टिस आएगी आपको पढ़ने की। आप उपन्यास भी पढ़ रहे हो तो कम से कम ये तो है कि आपके पढ़ने का टाइमिंग तो हो रहा है, और टाइमिंग की आपको हैबिट आ रही है तो आप किताबें भी उठाओगे। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। तो मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, कमिंग सून, बहुत जल्दी अगला एपिसोड आएगा। सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जा रहा है कोचिंग में फ़िलहाल, इसलिए वीडियो को रोक दिया गया है। अगला एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। 5वां जो वीडियो आएगा उस लोक नृत्य को आएगा, 6ठा आएगा, क्वेश्चन सेट आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, राम राम साहब।